अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आप सबका भाई, आप सबका होस्ट बाबू भाई। और इस वक्त हम लोग मौजूद है वेस्ट ज़ोन। और जिस तरह औरंगी का एक ब्रांड, एक नाम है, और जिस तरह पहले लोग कहते थे कि एशिया की सबसे कच्ची बड़ी आबादी, तो मैं कहता हूँ अब जब मैं औरंगी आया हूँ, मैंने औरंगी का सर्वे किया, मैंने सब चीज़ देखी, तो मैं कहता हूँ वो लोग मुगालते में हैं जो कहते हैं कि औरंगी सबसे बड़ी कच्ची आबादी। अल्हम्दुलिल्लाह औरंगी को अल्लाह पाक ने हर चीज़ से नवाजा है, और पानी, गैस, बिजली, स्ट्रीट लाइट, हर चीज़ है, भले वो कम है और यहाँ मसाइल का फ़क़दान है। और वैसे तो डिफेंस में जाओ वहाँ भी मसाइल होते ही होंगे, ये बात तो ख़त्म ना होने वाली है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह औरंगी एक ब्रांड बन चुकी। और यहाँ पर चूँकि जिस तरह मसाइल हैं, तो इंशाल्लाह इस तरह अल्लाह पाक ने औरंगी को ऐसे ऐसे लोग भी दिए जो इन मसाइल के हल के लिए जो है ना वो अपना रोल प्ले करते हैं, रोल अदा करते हैं। इसी तरह के एक साथी, एक दोस्त है हमारे, और शुरू में कहा जाता था कि किताबों में पढ़ते थे उस्ताद के हवाले से, उस्ताद का मर्तबा और बहुत सारी चीज़ें ना, तो वक्त के साथ गुज़रते गुज़रते वो चीज़ें सिर्फ किताबें लगने लगती थी कि यार ये चीज़ें सिर्फ किताबों की हद तक सही है और हक़ाइक़ इसके बरक्स है, इस तरह कोई चीज़ें नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह औरंगी के असातिज़ा ने, एजुकेशन से रिलेटेड लोगों ने साबित किया, जो कोरोना का रोना है और क्राइसिस है इस शहर में, तो इस वबाल का मुकाबला करने के लिए एजुकेशन के से वाबस्ता जो लोग हैं वो हमारे साथ यहाँ मौजूद है। और उसमें एलाइड स्कूल है जो वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान बेस पर काम कर रही है, और उसका एक ब्रांच औरंगी में भी है। तो ये औरंगी के लोगों की और हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह पाक ने हमें ऐसे दोस्तों से, ऐसे लोगों से नवाजा है जो औरंगी में इस तरह के जो कैंपस मैंने यहाँ पर देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ प्रोग्राम की ज़ीनत जो है वो तसव्वुरी उम्मीद फाउंडेशन के रूह रवाज चेयरमैन है हमारे साथ प्रोफेसर मेराज सदीकी साहब। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो उन्होंने यहाँ पर दस्तरखान लगाई है, बिछाई है, और ये किस नौइयत की है, और इससे औरंगी की आवाम को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और इनके साथ क्या मसाइल है, और ये इस मसाइल का मुकाबला किस तरीके से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया इल्ज़ाम न्यूज़ का मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप लोग तसव्वुर उम्मीद फाउंडेशन के मरकज़ पर आए। औरंगी टाउन में जो बनाया है, जितनी भी NGOs पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है वो थोड़े से एलीट इलाकों में काम कर रही है। एलीट इलाकों से मुराद के अगर हम गुलशन पर, डिफेंस पर, गुलस्तान जौहर पर काम करते हैं तो यकीन वहाँ पर जो पुअर्स पीपल्स हैं या जो लोग बहुत सफ़ेद पोश हैं जो 15,000 से 20,000 रुपये कमाते थे या रोज़ की दिहाड़ी करते थे, उन अफराद की रिहाइश जो है वो औरंगी, कोरंगी, लांडी और इन जगहों पर है। लेकिन इन जगहों पर बदकिस्मती से किसी भी NGOs ने जो बहुत बड़ी काम कर रही है, उन्होंने यहाँ पर कोई दस्तरखान, राशन की तरसील, कोई मरकज़ नहीं किया। गाड़ियाँ बिल्कुल आती होंगी वक्तन फ़वक्तन, लेकिन एक मरकज़ बनाना ज़रूरी था। जहाँ पर प्रॉब्लम होती है, जहाँ डिज़ास्टर होता है, जहाँ पर लोग मुतासिर होते हैं, उन जगहों पर हमें पहुँचना चाहिए, उस जगह पर मरकज़ बनाना चाहिए था। तसव्वुर उम्मीद फाउंडेशन ने अपनी मदद आपके तहत, हमारे जितने मेंबर्स और अरकान हैं और जो ज़िम्मेदार हैं, तो उन्होंने सब मिल कर के जो है, जो सिर्फ तसव्वुर उम्मीद फाउंडेशन किसी भी ज़कात या किसी भी उस बेसिस पे नहीं है, ना ही किसी फ़ंड बेसिस पे वर्क कर रहे हैं। हमने 1500 अफराद के लिए लॉकडाउन से सेकेंड डे से ही स्टार्ट किया और आज तकरीबन हमारा 12वां दिन है। हम कंटिन्यू इसको जो है 1500 अफराद तक खाना घर तक पहुँचा रहे हैं। इसमें सिर्फ ख़ास बात हमारे दस्तरखान की ये होगी, जो मैं समझता हूँ जो हमारे लिए एज़ाज़ है, कि हमने मसाजिद को फ़ोकस किया, क्योंकि कोई इमाम या मौज़िन वो किसी ट्रक के पीछे या कहीं पर जाके भाग के नहीं ले सकता, वो वरसाए अंबिया हैं। तो हमने कोशिश की कि इनको जो है वो हम घरों तक इनके खाना पहुंचाएं, पूरी फैमिली का, तो इनको घर तक पहुंचाते हैं। दूसरा ये है कि हम सोशल वैल्यूज़ के हवाले से काम करना चाह रहे हैं। एक नेशनल कॉज़ है हमारे पास, एक इंसान, हम अपने बच्चों को भी ये तरबियत देना चाहते हैं कि वो अपने गली मोहल्ले से किसी एक घर को ढूंढें जहाँ पर लोग
रिस्क की कमी की वजह से या लॉकडाउन की वजह से उनके घर का चूल्हा बुझा हुआ है, तो वो हमारे से खाना ले जाएं। हम वालिदैन से या बच्चों से लेना नहीं चाहते, सिर्फ वो हमारे से ले जाके उस घर तक पहुंचा दें। कल वो ये बच्चा ज़रूर कहेगा कि जब मैं क्लास 3 में था तो मैंने एक डिज़र्व घर में खाना पहुंचाया था। ये एक कोशिश है तसव्वुर उम्मीद फाउंडेशन की, और लोगों से हम पूरी दुनिया में गोरा दे करके कामयाब हो रहा है, आज हम ले करके नाकाम हो रहे हैं। तसव्वुर उम्मीद फाउंडेशन कोशिश कर रही है अपनी मदद आपके तहत ऐसे लोग जो सफ़ेद पोश है उन तक पहुँचाए, और ऐसे लोग जो खड़े हो सकते हैं। जैसे आज जो है हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आसिफ मुस्तफ़ा भाई ने पूरा खाना किया है, कल जो है हमारे जनरल सेक्रेटरी ने किया था, फिर मैं 2 दिन करता हूँ। तो हमारे जो 11 मेंबर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने खुशहाल हैं, चीज़ें हैं तसव्वुर उम्मीद फाउंडेशन की कि वो अपनी मदद आपके तहत, आप कह सकते हैं कि हम खुद मुखय्यर हैं। और हम क्यों ना हो कि हम अल्लाह पाक के यहाँ मुशीर हैं, हम अल्लाह पाक के रिप्रेजेंटेड हैं। हमारा काम लोगों से मांगना नहीं है बल्कि देना है। तो इस वजह से आप लोग आए, सिर्फ़ इस वीडियो जो आप बना रहे हैं, जो लोग जहाँ पर भी हैं वो अपने इर्द गिर्द देख लें। वो हर शख्स अगर एक घर की भी अगर खाना बना के दे देगा, तो अगर 20 करोड़ की आबादी 22 करोड़ की है तो 22 करोड़ लोगों को हम हेल्प कर सकते हैं। तो एक कोशिश कर लें कि हम कोई रोना नहीं रोएं। जैसे हम सवाल करते हैं कि हमारे पास चीज़ें नहीं हैं, तो बस अल्लाह की मदद से हम दूर हो जाते हैं। तो और जिनके पास स्टॉक मौजूद है, वो जो लोगों ने कहा भाई, मैंने एक सुना एक से कि 10 लाख रुपए इस नीयत से इंसान रख दे कि भाई अगले 4 महीने में मुसीबत आने वाली है, तो यकीन कर लो मुसीबत आएगी। आज ये तय करेंगे जो आज मेरे पास है वो मैं सब खर्च कर दूं, तो यकीन कर रहे हैं रोज़ के 40 से 50 हज़ार रुपये का खाना बनता है। कैसे अल्लाह करते हैं ये अल्लाह के इल्म है। अल्लाह ऐसी बरकत डालते हैं, और कोई मुलाजिम नहीं है, खुद ही लोग वॉलंटरी आते हैं, काम करते हैं। जैसे आप लोग आए, इसी तरीके से हर शख्स पहले नीयत करे कि मैं मखलूक को खिलाने की नीयत करूँगा। आपके सिर्फ मैं अख्ताम इस बात से करूँगा कि अल्लाह के नबी से किसी ने कहा कि इस्लाम क्या है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया खाना खिलाना। फिर अल्लाह के नबी से पूछा, अल्लाह के नबी इसके बाद इस्लाम क्या है? तो कहा खाना खिलाना। फिर अल्लाह के नबी से पूछा, अल्लाह के नबी इसके बाद इस्लाम क्या है? तो उन्होंने कहा सलाम को आम करना। तो खाना खिलाने के लिए तो तरतीब है, तो कोशिश कर रहे हैं। फिर इसमें कोशिश कर रहे हैं कि जो 1500 अफराद हमारे से खाना ले जा रहे हैं या हम घर तक पहुँचा रहे हैं, यकीनन ये बहुत ज़्यादा डिज़र्व्ड है। 10 दिन के बाद हम क्या करते हैं कि जो खाना रेगुलर ले जाते हैं उनको फिर कंप्लीट राशन दे देते हैं। फिर हम अगले 300 लोगों को, फैमिलीज़ को तलाश करते हैं, फिर 300 लोगों को तलाश करते हैं। जो खाना सिर्फ वही ले जाता है जिसको भूख लगी हुई है। और कोई शख्स भूखा अगर रह जाए, और हुकूमत से कहना चाहूँगा बाबू भाई आपके रेफरेंस से, वो अमीरुल मोमिनीन थे, जब उन्हें हुकूमत के सरबराह बनाया गया, अमीरुल मोमिनीन बनाया, तो हज़ारों कतार रोने लगे। साहबा ने कहा हज़रत उमर आपको अमीरुल मोमिनीन बना दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि मैं डर रहा हूँ अल्लाह के उस आज़ाब से, अपनी पकड़ से। कल दरिया दजला के किनारे कोई बकरी का, कुत्ते का बच्चा मर गया तो कल अल्लाह मुझे पकड़े कहेंगे उमर तेरे इक़्तिदार में वो मर गया। लोग फांसी लगा रहे हैं, लोग भूखे हैं, 3 दिन का बुझा हुआ नहीं है। अगर नहीं आती है, अल्लाह के खौफ से डरना चाहिए हर इंसान को। मेरी औकात नहीं है मैं किसी इक़्तिदार या प्राइम मिनिस्टर या सीएम को बोलूं, लेकिन ज़रूर इस पे तवज्जो की ज़रूरत है। अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, अब उस पर फिर ज़ाहिर जितनी इज़्ज़त इंसान को मिलती है फिर उतनी उसके पास ज़िम्मेदारी भी होती है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका। ये थे तसव्वुर उम्मीद फाउंडेशन के रूह रवाज चेयरमैन प्रोफेसर मेराज सदीकी साहब, और हमारे साथ यहाँ आसिफ मुस्तफ़ा साहब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है जो तसव्वुर उम्मीद फाउंडेशन की है। और आज का जो यहाँ पर जितने भी ये सिस्टम आज का जो चल रहा है ये इनकी जानिब से। जिस तरह चेयरमैन साहब ने, प्रोफेसर साहब ने कहा कि 1-2 दिन मैं करता हूँ, एक दिन जनरल सेक्रेटरी करता है, एक दिन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी करता है, इसी तरह पूरी टीम है। और जिस तरह देने वाला आदमी बनता है तो फिर वो देता ही जाता है, और अल्लाह पाक भी नवाजता है। तो ये वो चीज़ है कि जब हम नियत करते हैं अच्छी नियत से कि हमने कुछ देना है, तो फिर अल्लाह पाक वाकई में कहीं से, कहाँ से, किस तरीके से 40,000 50,000 रुपये पर डे हायर होते हैं। और ये जो मुस्तहिक लोग हैं उनके घरों तक, यानी जिस तरह लेपर्ड वाले और दीगर जो इदारे हैं, जो TCS वाले हैं, वो घरों पर पहुंचाते हैं, इस तरीके से ये लोग भी घरों पर भी पहुंचाते हैं, मस्जिदों में भी दे रहे हो। इनकी एक बात मुझे बड़ी पसंद आई प्रोफेसर मेराज सदीकी साहब की, कि जो मसाजिद के अंदर जो मौज़िन है, मौलाना, मुफ्ती हजरात है, वो ट्रकों के पीछे खड़े हो या गाड़ियों के पीछे राशन लेने के लिए, तो
इस तरह के जो उन्होंने स्ट्रेटजी बताई है ना, तो मुझे ज़ाती तौर पर भी बड़ी मेरी फीलिंग बहुत अच्छी हुई और मुझे बड़ी खुशी हुई। तो आसिफ मुस्तफ़ा हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं, ये भी अपने व्यूज़ का इज़हार करें तसव्वुर उम्मीद फाउंडेशन के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? ठीक शुक्र है, आप खैरियत अच्छा, से? ये अभी मैं मिराज सिद्दीकी साहब की भी गुफ्तगू सुन रहा था जो तसव्वुर उम्मीद फाउंडेशन को जो है वो रन करते हैं। मैं आप लोगों की तवज्जुह से जो इस वक्त जो लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये एक निज़ाम कुदरत है कि जब आप आगे आते हैं लोगों की मदद करने के लिए तो अल्लाह आपकी मदद करता है। बेशक। मैं आपको एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ आपको जो है वो इशारा करना चाहता हूँ। मैं ख़ुद औरंगी टाउन से बिलोंग करता रहा हूँ, मैं माइग्रेट यहाँ से मैंने किया। अच्छा, औरंगी टाउन एक ऐसी आबादी है, थोड़ी देर पहले आपने अपनी तमहीदी गुफ्तगू में औरंगी टाउन के हवाले से जो बात आपने बताई, बेशक इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। औरंगी टाउन अब माशाल्लाह से काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुका है। यहाँ पर निज़ाम ज़िंदगी के जितने भी सारी जो सहूलियात हैं यहाँ मैसर हैं, लोग माशाल्लाह से जो है वो काफ़ी हद तक अब जो है वो अपग्रेड हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो मैं आपके तवज्जुह से जो कहना चाहता हूँ, इस वक्त जितने भी नाज़रीन सुन रहे हैं, मैं आपको ये एक बड़ी एक ऐसी हकीकत पसंदीदाना गुफ्तगू आपसे करना चाहता हूँ जिसको आपको समझ आए। औरंगी टाउन का जो तबका है, वैसे तो ऑन रिकॉर्ड उसको 25 से 30 लाख कहा जाता है, वैसे ये 45 से 50 लाख की आबादी है। और इसमें जो ज़्यादातर तबका है वो मेहनतकश तबका है, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, और प्योरली जो मेहनतकश तबका है वो इस वक्त जो है वो औरंगी टाउन में रिहाइश पज़ीर है। ये वो तबका है जिसको हम उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी कहते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ जो शाखें हैं हमारी उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के, वो यहाँ आबाद हैं, जो माइग्रेट करके आए थे मशरक़ी जब ये सेपरेशन हुआ, ये सारा कुछ हुआ। तो मैं अर्ज़ करूँगा आपको कि ये वो लोग हैं जो दरअसल सफ़ेद पोश तबका है। मैं आपको अपनी ज़ाती जो मुशाहिदा है वो मैं बताता हूँ कि मैं कुछ दिनों से जो अल्लाह ताला ने मुझे जिस काबिल बनाया है, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे लोगों के लिए काम करने का मौका मिला। तो मैं जो है वो ग्राउंड पे उतरा, मैंने जाके देखा, और इवन मैंने कुछ लोगों को ढूंढने की कोशिश की सड़कों पे और मोहल्लों में, गलियों में। और मैं वो जब ये सूरत हाल में ख़ुद मुशाहिदा कर रहा था, तो यहाँ पर दो चीज़ें मेरे सामने आई। एक तो मैं कैश कुछ लेकर के अपनी गाड़ी में मूव कर रहा था मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो शहर के दीगर इलाकों में जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि बड़ी तादाद में लोग सड़कों पे मौजूद हैं, औरंगी टाउन में आप बिलीव करें कि मैं ऑलमोस्ट कोई 2-2.5 घंटे घूमता रहा, मुझे सड़क पे कोई नज़र नहीं आया। अच्छा, ये वो तबका है जो कभी भी बड़ा ख़ुददार तबका है, बहुत ही इज़्ज़त नफ्स वाला तबका है। उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी जो हमारी है, और इसमें मैं कहूँगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। तो ये बेसिकली वो प्योर सफ़ेद पोश तबका है जो कभी भी सड़कों पे आके ये मांगने वाले लोग नहीं हैं, ठीक है। अब अल्लाह ताला भी ऐसे लोगों की मदद करता है। मैं तो बहुत अदना सा इंसान हूँ। बहुत सारे लोग जो है इस वक्त अपनी अपनी कैपेसिटी में औरंगी टाउन में बहुत सारे NGOs हैं, छोटे छोटे जो NGOs हैं वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन जो बरह रास्त जो एक बड़ी तंजीमें हैं जो शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में काम कर रही हैं, उनका फ़ोकस औरंगी टाउन नहीं है। तो ये जो लोग औरंगी टाउन में बसते हैं, आप यकीन करें कि ये वाकई वो लोग हैं जो सफ़ेद पोश कहलाते हैं। ये कभी भी आपसे सड़क पर आके नहीं मांगेंगे। आपको मैं कहता हूँ कि आप एक सर्वे कर लें, आप 1-2 किलोमीटर का जो रास्ता है वो उसको ज़रा देखें, आप गौर करें कि कोई आपको मिल जाए जिसकी मदद आप करना चाहें और वो वहाँ मौजूद हो। तो ये नहीं है आप राशन लेके जाएंगे, ये सफ़ेद पोश तबका है, ये वो इसको रिसीव भी करेगा और आपको शुक्रिया भी अदा करेगा, लेकिन वो बिल्कुल खुलेआम आप सड़कों पे नहीं आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि तसव्वुर उम्मीद फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से हम उन सफ़ेद पोश तबके को हमने बिल्कुल फ़ोकस किया हुआ है, क्योंकि ये बड़ी इसमें 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। ख़तरनाक बात यह है कि ये सफ़ेद पोश तबका सड़कों पे नहीं आता, और अच्छी बात यह है कि वो इज़्ज़त नफ्स का जो है वो बहुत ख्याल रखते हैं। तो ये जो ख़तरनाक बात है कि उनका नहीं आना और नहीं मांगना, तो उसके लिए मैं दीगर तंजीमों से भी कहूँगा, तसव्वुर उम्मीद फाउंडेशन अपनी कैपेसिटी में जो हो सकता है वो औरंगी टाउन के उन मेहनतकश तबके के लिए कर रही है। लेकिन मैं साथ साथ उन और दूसरी तंजीमों को भी दावत देता हूँ कि वो आएँ औरंगी टाउन में और अपनी जो खिदमात हैं इस तबके के लिए करें, कि क्योंकि ये वो तबका है जो कभी भी सड़क पर नहीं आएगा अपनी ज़रूरत को तलब करने के लिए। तो मैं चाहूँगा, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान के लिए। ये कोरोना वायरस की एक वबा है, और मैं ये समझता हूँ कि हर शख्स को अपनी अपनी कैपेसिटी में जो है वो इसमें जो है वो लोगों की मदद करनी चाहिए। और अल्लाह ताला का वादा है कि जब आप लोगों की मदद करते हैं, अल्लाह ताला
जो है वो आपकी मदद करता है। बेशक। तो इसमें मैं आपकी चैनल के थ्रू और आपके तवस्सुस से उन मुखय्यर हज़रात से जो है वो दरख्वास्त करता हूँ कि वो औरंगी टाउन के इस मेहनत कश तबके को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि इस वक्त जो औरंगी टाउन साइट की फैक्ट्रीज़ हैं और उसके बाद गोदरा कैंप में, फिर उसके बाद जो मुख्तलिफ़ जगहों पर इंडस्ट्रियल यूनिट्स जितने भी यहाँ हैं, यहाँ पर ज़्यादातर तबका जो मेहनत कश तबका है वो औरंगी टाउन का ही है जो जाके वहाँ सर्विस देता है। और आपको अभी हालात का भी पता है कि मुख्तलिफ़ जो लोग हैं वो नौकरियों से भी निकाले जा रहे हैं और दूसरे मामलात हैं। जो डेली वेजेस तबका है वो बहुत परेशान है यहाँ औरंगी टाउन में। और और दूसरी साथ साथ मैंने आपको ये बताया कि अगर इनके लिए एक वक्त के खाने का बंदोबस्त करते हैं तो मुझे ये यकीन है कि ये वो तबका है जो इस एक वक्त के खाने को 2-3 हिस्सों में खा लेगा, लेकिन ये कभी भी मांगने के लिए सड़क पर नहीं खड़ा होगा। ये ख़तरनाक सिचुएशन है और मैं समझता हूँ, और ये वाकई सफ़ेद पोश और मुस्तहिक लोग हैं। तो जिन लोगों को मुस्तहिक लोगों की और सही मानों में सफ़ेद पोश लोगों की तलाश है, मेरी ज़ाती राय ये है कि उन्हें औरंगी टाउन की तरफ रुख करना चाहिए। बाकी अल्लाह ताला जो है आपको भी जज़ाए खैर दे कि आप जो है वो इतनी दूर से तशरीफ़ लाए और आप हमारा जो मैसेज है वो मीडिया तक पहुँचा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे आसिफ मुस्तफ़ा, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी तसव्वुर उम्मीद फाउंडेशन। दोस्तों, सबसे अहम बात इन्होंने की कि सफ़ेद पोश, तो यकीनन मैं कहता हूँ कि सफ़ेद पोशी जो है तो उस पर ज़रा फोकस रखे, उसका ख्याल रखा जाए और घर घर तक हमें ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम खोज लगाए, हम देखें कि कौन सा ऐसा शख्स है जिसको ज़रूरत है और जो हकीकी ज़रूरतमंद है। और सफ़ेद पोशी का यही मकसद है कि एक शख्स घर में भूखा तो मर सकता है लेकिन वो किसी से मांग नहीं सकता। तो मैं कहता हूँ कि असल मुस्तहिक वही लोग हैं और हमें चाहिए कि हम किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह होने से पहले हम उसके दहलीज़ पर जाएँ और उसको उस तरीके से ट्रीट करें और उस तरीके से हम उन्हें वो चीज़ प्रोवाइड करें कि उसकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो साख ख़राब ना हो। तो दोस्तों, कोशिश रहेगी कि जितने भी दीगर तंजीमें भी है, और इन्होंने एक और बात भी बड़ी अच्छी की है कि जो शहर में बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, वेलफेयर की तंजीमें, वो साइटों और औरंगी टाउन जो पसमानदा इलाका है वो उनकी नज़र में या उनकी लिस्ट में ही नहीं। तो ये अफसोसनाक अमल है। अगले प्रोग्राम तक अपने उस बाबू भाई को याद रखिए। अल्लाह नगीब।